क्या बात है? मूड क्यों ऑफ है? बहुत ज्यादा नाराज हूं मैं आपसे। ये नाराजगी बाद में दिखा, अभी मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। चलो अच्छा हुआ तुम लोग दोनों गए नहीं हो, यहीं मिल गए हो। जुनैद का फोन आया था, भाई साहब को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी मैं घर जाके मिला हूँ अभी से। अब तो घर आ गए ना भाई साहब, बाद में जाके मिल लेना। अभी देखो ना घर पूरा बिखरा हुआ है, और आज रिफत भी नहीं आई है। मुझ में तो इतनी जान नहीं है कि सब कुछ मैं समेटती फिरूंगी। बेटा अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो तुम जाके मिल आओ, मुझे कोई एतराज नहीं नहीं, आप ठीक कह रही हैं अम्मी, मैं बाद में चली जाऊंगी। जीती रहो बेटा। तुम जाओ, मैं बाद में असद के साथ चली जाऊंगी। और ये मीना को दे देना। ठीक है। तुम कब आए कराची? तुमसे मतलब? अगर मेरा पूछना इतना बुरा लगा है तो नहीं पूछती भाई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कैसी उम्मीद? मैंने क्या किया? मैं तुम्हें दोस्त समझता था बीगम, और दोस्त कभी कुछ नहीं छुपाते। पता है क्यों नहीं अंकल की तबीयत था। उस वक्त अभी की जो कंडीशन थी उसमें बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहा। उस वक्त मुझे सिर्फ अभी की फिक्र थी, हर वक्त उनके लिए दुआएं मांगती रहती। रोते गिड़गिड़ाते, एक लम्हे एक सेकंड के लिए भी मेरा ध्यान इधर से उधर नहीं होता। कौन सी घड़ी कबूलियत की हो, बस यही सोच के हर वक्त उनके लिए दुआएं मांगती रहती थी। अच्छा तुम अपसेट ना हो, मैंने तो बस यूं ही दोस्त समझकर शिकवा कर दिया। ये भाभी ने भिजवाया। मैं अंकल से मिल लूं? हाँ हाँ, जाकर उठाओ उन्हें, तब तक मैं खाना निकाल के लेकर आती हूँ। ठीक है। थक गया मेरा बच्चा? हाँ अम्मी, वो इवेंट है ना, बस उसी में लगी हुई हूँ। मुझे लगता है मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकूंगी। हर दफा तुम यही कहती हो, मगर वक्त पर सब काम हो जाता है। पहले मेरे पास फरवा जैसी कैपेबल डिजाइनर थी, इसलिए बटन कम था। अरे बेटा तुम्हारे पास वो खूबसूरत भी तो है ना? हाँ, लेकिन वो बुटीक की मैनेजमेंट देखती है और उसे फैशन डिजाइनर की कोई सेंस नहीं। रूही, तुम भी मेरे हाथ बटा सकती हो। मैं? हाँ, तुम्हें भी तो एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। तो बस ठीक है अम्मी, ये बात तय हुई कि कल से तुम मेरे साथ बुटीक ज्वाइन कर रही हो। अनु, क्या हो गया तुम्हें? रूही अगर बुटीक पे जाएगी तो घर के काम कौन संभालेगा? अम्मी ये सब कुछ कर लेगी, और सिर्फ 1 महीने की बात है।
कुछ काम सुबह उठकर कर लेगी और कुछ काम वापस आकर। ले, असद आ गया। असद, तुम्हारी मिसेस की कुछ सर्विसेज चाहिए मुझे, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। बोलो। दरअसल मैं अपने काम में बहुत ज्यादा फंसी हुई हूँ, अकेले मैनेज नहीं कर पा रही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रूही मेरा बुटीक ज्वाइन कर ले, तो मुझे हेल्प मिल जाएगी। मुझे कोई एतराज क्यों होगा, और रूही भी खुशी खुशी करेगी। कल से ज्वाइन कर लो बस। थैंक ये क्या तरीका है रूही? नीचे अम्मी और अन्नू क्या सोच रहे होंगे जिस तरह तुम चुपचाप ऊपर आ गए? मसला क्या है? मुझे अनु के साथ काम नहीं करना असद। क्यों नहीं करना? ये तो तुम्हारा पैशन था, तुम्हें कितना शौक था। इनफैक्ट हमने कितने प्लान्स किए थे कि हमारी शादी के बाद तुम अन्नू की बुटीक ज्वाइन करोगी। वो तब की बात थी असद। तो अब ऐसा क्या हुआ है? तब में और अब में बहुत फर्क है असद। मैं कुछ कहती नहीं हूँ सिर्फ इसलिए कि घर में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, लेकिन अगर मैंने बुटीक ज्वाइन कर ली तो और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी। मैं गलत नहीं कह रही असद, अनु को मुझसे प्रॉब्लम्स हैं। ये तुम्हारी सोच है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है रूही। रही बात बुटीक की, तो वो तो तुम्हें ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अन्नू की कोई भी बात नहीं टाल सकता। इस वक्त अन्नू को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, जिसे तुम चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सकती। रूही की मेरे सामने नहीं चलने वाली। वो जितना भी इनकार कर दे, उसे मेरे बुटीक आना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या जरूरत है उसकी इतनी मिन्नतें करने की? एक्सक्यूज मी, मैं किसी की मिन्नतें नहीं करती। वो तो मैं उसे मौका दे रही हूँ कि वो अपना टैलेंट सबके सामने लाए। भला कौन सोचता है किसी के लिए इतना? भाई कोई सोचे ना सोचे, मेरी अन्नू तो सबके बारे में सोचती है। खैर, तुम ये अपना रूहीनामा बंद करो और अपना बताओ मुझे। मुझे लगता है पप्पू तुम्हारी बातों को सीरियस नहीं ले रही। हाँ यार, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो फिर नेक्स्ट प्लान क्या है? सोचता हूँ कोई और तरीका अम्मा को मनाने का। और क्या प्लान हो सकता है? तुम बताओ। तुम तो कॉन्फिडेंट हो ना कि मुमानी और जुनैद भाई मान जाएंगे। ये सब बात के मामलात हैं, तुम इसके बारे में मत सोचो, वो मेरा सरदर्द है। तुम अपने बारे में सोचो कि तुमने क्या करना है आगे, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जो भी दिल चाहता है करो, मुझे नहीं पता। पप्पू को मनाओ और यहाँ लेकर आओ।
क्या हुआ? असद से लड़ाई हुई है? अगर प्रॉब्लम की वजह मैं हूं तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं असद से जाके खुद कह दूंगी कि मैं कोई और डिजाइनर अरेंज कर लूंगी। देखो रूही, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा रिजर्व हो गई हो, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हूँ और अगर तुमने मेरे मुताबिक काम किया तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने का चांस जरूर दूंगी। ऐसे हैरान होकर ना देखो, जरा सोचो, तुम्हारा इस प्रोफेशन में एक बहुत बड़ा नाम होगा। थिंक अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम अभी। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। और भी अच्छा हो जाऊंगा अगर तुम आकर मिल लो। अभी मेरा दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। चलो, तुम्हारे मिलने का बहाना बना लेते हैं। मैं अभी फरीदा बहन को फोन करता हूँ, घर में छोटी सी गैदरिंग रख लेते हैं और फिर तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत होगी घर के कामों से, और किसी को कोई एतराज भी नहीं होगा बेटा। आइडिया बुरा नहीं है अभी। क्या बात है अभी? आप खामोश क्यों हो गए? जुनैद के लिए इनकार करके गलती हो गई जल्दबाजी में। इनकार नहीं किया अभी, बल्कि यूं कहें कि इनकार हुआ ही नहीं है मुझसे। क्या कह रही हो? मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी समझदार हो गई है। आपको खोने के डर ने समझदार बना दिया है मुझे। आपको पता है, जब आपको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें बंद हो रही हैं। जहां रिश्तों में प्यार हो वहां ऐसे ही होता है। पर जुनैद ने तो बगैर किसी गर्ज के ये सब कुछ किया। बड़ी बात है बेटा। बेटा, पहले मैं समझता था कि तुम्हारी बचकाना हरकतों की वजह से रूही की जिंदगी कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, लेकिन अब मैं समझता हूं कि जुनैद ही तुम्हारे लिए सही जोड़ है। देखो ना रूही, अल्लाह का शुक्र उस घर में कितनी खुश है। और तुम्हारे जाने से
उसे मजीद आसरा मिल जाएगा। और जुनैद, मैं क्या कहूं उसके बारे में, बेहतरीन इंसान है, वो हर लिहाज से तुम्हारा ख्याल रखेगा बेटा। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने अब्बी के फैसले से इत्तेफाक नहीं है, तो तुम्हारी मर्जी बेटा। बस मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। कोई एतराज तो नहीं इस रिश्ते से? मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पे, फ्लाइट के लिए निकल रहा हूँ। ओके माँ, मैं जा रहा हूँ। कहीं जा रहे हो क्या? लाहौर जाना, एक जरूरी मीटिंग है। अच्छा, साथ खैरियत से जाओ। रूही बेटा बात सुनो। जी अम्मी। शाम को तैयार रहना। शफकत भाई अपनी सेहतयाबी की खुशी में सबको खाने पे बुलाया है। खास तौर पे जुनैद को बुलाया था, लेकिन मैं माजरत कर लूंगी, कोई बात नहीं। नहीं माँ, माजरत करने की जरूरत नहीं है, मैं चलूंगा आपके साथ। लेकिन अभी तो तुम कहते कि मीटिंग जरूरी है। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। अब अंकल ने इतने प्यार से बुलाया, नहीं जाऊंगा तो बुरा लगेगा ना। हाँ। ओके, अल्लाह हाफिज, खैरियत से जाओ। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा। पीना, खाना तो बहुत अच्छा बनाया तुमने। असद भाई, खाना तो बाहर से मंगवाया था। अरे फरीदा बहन, कुछ दिन पहले रूही आपकी तरफ से पैगाम लाई थी। जी जी, आपने ही सोचने के लिए वक्त मांगा था। हालांकि मैं तो तब भी हैरान हो रही थी कि आपको सोचने की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपको तो बिला झिझक हाँ कर देनी चाहिए थी। जी, वही कहना चाहता हूं। मुझे जुनैद का रिश्ता अपनी मीना के लिए मंजूर है। मैं तो अपने जुनैद के लिए हर वक्त अल्लाह से उसकी खुशियों के लिए दुआएं मांगती थी, और आज उसने मेरी सुन ली। मुबारक हो बेटा। बेटा मुंह मीठा करवाओ। आपको भी बहुत बहुत आपको मुबारक हो। मेरी तो खुशकिस्मती है, मेरे दोनों दामाद मुझे माशाल्लाह बहुत होनहार मिले हैं। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी। आपको भी बहुत बहुत बेटा मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो जुनैद भाई। खैर मुबारक। आपको भी मुबारक। आपको भी। अभी आप भी लीजिए। अरे अच्छा चलो। अल्लाह बच्चों के नेक नसीब करे। आमीन सुमा।
हाँ हाँ ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ फरहान। क्या हुआ? वो हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। शफकत भाई ने बीना के लिए हाँ कह दी है। जाहिर है सोने की चिड़िया को हाथ से थोड़ी जाने देंगे। फिर आप क्या आप जुनैद भाई की शादी बिना से करवा देंगी? हाँ, इसके अलावा तो और कोई चारा भी नहीं है। वाह अम्मी, असद ने रूही को पसंद किया तो पहले आपने उसकी शादी करवा दी। जुनैद भाई ने बीना को पसंद किया तो उसे आप बहू बनाकर घर ला रही हैं। और मैं, मेरी शादी कब करवाएंगी? मुझे कब रुखसत करेंगी? अगर रुखसाना आज अपनी जिद छोड़ती है तो मैं तुम्हें कल ही रुखसत कर दूंगी। और वो अगर ऐसा ना करे तो फरहान से कहो ना, मनाए अपनी माँ को। इतना काम भी नहीं होगा तुम्हारे लिए अनु, तो फिर तुम्हें सोचना चाहिए। जो लड़का आज अपने घर वालों के सामने नहीं खड़ा हो सकता तो वो कल तुम्हें क्या सपोर्ट करेगा? मुझे किसी की सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, अपना कमाती हूँ, किसी पर डिपेंड नहीं करती। खैर छोड़े ये बात। आप मुझे ये बताएं कि अगर फरहान फुप्पो के बगैर इस घर में मुझे लेने के लिए आता है तो क्या आप मेरा निकाह उससे कर देंगी? बिल्कुल भी नहीं। देखो अनु, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं तुम्हें इस घर से शहजादियों की तरह रुखसत करूंगी। ये थोड़ी कि अकेले लड़के के साथ भेज दूं तुम्हें। बेहतर होगा मुझसे शिकायत करने के बजाय तुम फरहान पे दबाव डालो। फरहान, खुशी की वजह ये है कि गुड़िया इस घर में आ रही है। अभी आएगी वो? ओहो, मेरा मतलब है बीना इस घर में रुखसत होके आ रही है, मेरी जेठानी बनके। यहाँ जितने भी वर्कर्स हैं वो अपने घर के काम करके आते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी भाभी होने का फेवर मिलेगा तो अपनी ये गलतफहमी दूर कर। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो मुझे यकीन था कि फैसला मेरे हक में ही आएगा, लेकिन फिर भी अपनी खुशनसीबी पे यकीन नहीं आ रहा है। कुछ कहेंगे नहीं आप? क्या कहूँ? जो भी आपका दिल चाहे। आप बहुत अच्छे हैं जुनैद। आपका तो नहीं पता, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूं कि कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। आपके आंसू मुझे बेचैन कर देते हैं और आपकी मुस्कुराहट मुझे सुकून देती है। जैसे आप अभी मुस्कुरा रही हैं। आपको कैसे पता चला मेरी मुस्कुराहट का? हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
क्या बात है भाभी, आज बड़ा गुनगुनाया जा रहा है। इंसान कब गुनगुनाता है? जब वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तो बस आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो नजर आ ही रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपकी खुशी की वजह क्या है। खुशी की वजह ये है कि गुड़िया इस घर में आ रही है। अभी आएगी वो? ओहो, मेरा मतलब है बीना इस घर में रुखसत होके आ रही है, मेरी जेठानी बनके। जेठानी? मैं कुछ समझा नहीं भाभी। इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है? जुनेद भाई गुड़िया को पसंद करते हैं। उन्होंने ये बात अम्मी से कही, अम्मी ने अब्बी से बात की और यूं गुड़िया ने रजामंदी दे दी। तुम भी ना बातों में लगा दिया ना मुझे। चाय ठंडी हो गई तो असद पिएगा नहीं। आसान नहीं लफ्ज़े मोहब्बत, दिल का सुकून ये मांगती है। चाहे बहा दो दरिया लहू के, फिर भी कहाँ ये मानती है। इश्क में कर दे जो खुद को फना, मिलती है राहत उसे बेपना, उसे बेपना, उसे बेपना। आ जाओ। उमर, आओ आओ, अंदर आओ। भाईजान, वो भाभी बता रही थी कि अच्छा तो रूही ने बता दिया तुम्हें? ओके, एक्चुअली मैं खुद बताने वाला था, पर खैर, नाउ यू नो। भाईजान कितना खुश है। मैंने इन्हें बता दिया तो नहीं, लेकिन बीना तो मुझे पसंद करती थी, फिर क्यों हाँ कहा उसने? बच्चे क्या बात है? इज एवरीथिंग ओके? बीना ने हाँ कैसे कह दी? मुझे उससे बात करना होगी। नहीं भाईजान, कोई बात नहीं है, बस वो नई जॉब है ना, तो उसकी वजह से उलझा हुआ हूं। आर यू श्योर? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, सब ठीक है भाईजान, मैं चलता हूँ। हेलो। हाँ फराज। जा रही हो तुम? जी। नाश्ता बना लिया? आज आंख देर से खुली थी तो देर हो जाएगी। ये तो पहले ही सोचना चाहिए था। देखो रूही, सब कुछ तुम्हें मैनेज करना है। वैसे भी 10 बजे का टाइम मेरा है और मेरे बुटीक में तमाम वर्कर्स शार्प 9 बजे
बुटीक में मौजूद होते हैं। 9 बजे? जी। और देखो रूही, मैंने तुम्हें एज अ डिजाइनर अपॉइंट किया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम टाइम की पाबंदी ना करो। मेरे बुटीक में तमाम वर्कर्स का एक ही टाइम है, समझ रही हो ना? और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं अपने काम को लेके बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हूं, और प्रोफेशन में टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे ज्वाइन ही नहीं करनी आपकी बुटीक। ना कहने का ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है रूही। असद ने तुम्हें 2 टूक कह दिया है। हाँ, अगर इसके बावजूद भी तुम इनकार करना चाहती हो तो ठीक है, कर दो। मैं अभी ऐसा तमाशा लगाऊंगी पूरे घर के सामने, फिर देती रहना सफाइयां। खड़े होकर वक्त क्यों जाया कर रही हो? जाओ और जाकर मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाओ। मुझे बुटीक जाना है, देर हो रही है। जाओ। अच्छा अभी मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। अरे सुनो सुनो, मेरी वैन निकल जाएगी अभी। निकल जाने दो, इधर आओ। क्या बात है? अरे बैठो तो सही। वो फरीदा बहन शायद चाह रही है कि शादी जल्दी हो जाए। उनके चाहने से क्या होता है? मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। अरे बेटा ऐसा थोड़ी बोलते हैं, शादी नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी, जब बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। और ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि मेरा भी इरादा है कि तुम जल्द से जल्द अपने घर की हो जाओ बेटा। देखा, मुझे पता था। एक बार हाँ कहने की देर है, आपने फौरन शादी का शोर मचा देना है। अब आप कहेंगे मैं पढ़ाई भी छोड़ दूं? हाँ बिल्कुल ये कहने जा रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे क्या पता था बात पक्की होते ही तुम इतनी समझदार हो जाओगी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हॉर्न बज गया। खुदा हाफिज़। जाओ। खुदा हाफिज़। राजा हमें चलते हैं। ईमान, इमरान, मैं एक सेकंड आती हूँ। उमर, उमर, कहाँ गायब हो तुम? कल डिनर पे भी नहीं आए। बहुत खुश लग रही हो तुम। तो क्या रोना चाहिए मुझे? अब भी कहते हैं जब खुशियाँ दरवाजे पर दस्तक देना तो उनका हंसी खुशी वेलकम करना चाहिए। और फिर मेरी तो खुशी की वजह भी डबल हो गई। खुशी? हाँ, वहाँ आप ही हैं और फिर तुम भी तो होगे मेरे दोस्त। दोस्त? चलो सबसे अच्छा दोस्त कह देती हूँ। अब खुश हो? तूने मोहब्बत को समझा है क्या? जिसको मिले है ये रब की अता। इश्क समंदर में जो बह गया, बनके कलंदर तेरे हर जगह।
तस्वीर जो पढ़ता है इस प्यार की, हर सू दिखे फिर शक्ल यार की, शक्ल यार की। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां। आज तुम मुस्कुराहट होंठों से अलग नहीं हो रही। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा, तो शादी का प्लान कब है? पता नहीं, ये तो माँ डिसाइड करेगी। जाहिर है डिसाइड तो वही करेंगी, लेकिन कोई खैर खबर, कोई दिन, कोई तारीख कुछ तो डिस्कस किया होगा उन्होंने। नहीं, अभी ऐसा कुछ डिस्कस नहीं हुआ। तो डिस्कस कर लेते हैं। बात हुई भाभी से? गुड मॉर्निंग का मैसेज किया? नहीं यार, ये सब टीनेज के शौक है। शौक एज नहीं देखती मेरे दोस्त। पसंद करते हो उसे तो बताओ। उसे मेरी पसंद का पता है। सिर्फ पता होना जरूरी नहीं है, एहसास दिलाते रहना चाहिए सामने वाले को। वो आज सुबह इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हुए मैंने नज़म पढ़ी थी, बड़ी अच्छी सी नज़म है। हाँ, अमजद इस्लाम अमजद की नज़म है। मोहब्बत की तबीयत में एक ऐसा बचपना कुदरत ने रखा है कि जितनी पुरानी, जितनी मजबूत हो जाए, इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। सो एहसास दिलाते रहो कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। अच्छा, मुझे कोई कमी नहीं चाहिए, सब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वक्त है आने का। वो कुछ काम थे घर के और असद को भी उठने में देर हो गई, इसलिए। ये मेरा मसला नहीं है। यहाँ जितने भी वर्कर्स हैं वो अपने घर के काम करके आते हैं, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी भाभी होने का फेवर मिलेगा तो अपनी ये गलतफहमी दूर कर। अब यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ, जाके अपना काम करो। मैं इन्हें फारिया का रूम दिखा देती। ये वहां नहीं बैठेंगी, ये लेबर के साथ बैठेंगी। वहीं अपना काम भी करेंगी और उन पे नजर भी रखेंगी। वहां पे तो एसी भी नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एसी की आदत तो इन्हें हमारे घर आकर हुई है, वरना जिस क्लास से ये ताल्लुक रखती हैं वहाँ एसी जैसी आशी इन्हें मिल नहीं सकती।